जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज का प्रैक्टिस सेट है आज का प्रैक्टिस सेट नंबर है कौन सा 13। ठीक, तो ये आप क्या पढ़ने वाले हैं इसमें बिहार एसएससी संयुक्त स्नातक स्तर मुख्य परीक्षा पढ़ने वाले हैं। कब पूछा गया है? 27 जनवरी 2013 में पूछा गया है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पढ़ेंगे और आपका जो होगा क्या विज्ञान यानी कि साइंस के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ठीक, टोटल आपका 75 प्लस क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जब भी अपना वीडियो अगला डालें तो आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्या लिखा हुआ है देखेंगे अच्छे से। चलिए देखेंगे, उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहाँ नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षिक स्थल था? तो वर्तमान नाम क्या था? नाम क्या है उसका? बिहार नाम है। ठीक, नेक्स्ट, किस लेखक ने जासूसी पात्र पोइरोट की रचना की है? तो दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रिस्टी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? किस लेखक ने प्रसिद्ध चरित्र जीव्स की रचना की है? तो तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 पीजी वुड हाउस हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। नगर कोझिकोड कहलाता था, तो क्या कहलाता था बताएंगे? तंजौर, त्रिचूर, त्रिशूर, कालीकट। किसे बोला जाता था? तो होता था कालीकट। ठीक, चीन की संसद को क्या बोलते हैं? तो बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय असेंबली, कांग्रेस, राष्ट्रीय जन कांग्रेस या फिर डायट। तो पांचवे का राष्ट्र क्या होगा? राष्ट्रीय जन कांग्रेस हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। इस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया, कब गया था बताएंगे? प्रथम व्यक्ति जो है अंतरिक्ष में कब गया आपको ये बताना है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छः का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1961 में गया था। ठीक, और कौन गया था? यूरी गागरिन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस राष्ट्र का प्रतीक चिन्ह सिंह नहीं है। किसका प्रतीक चिन्ह जो है सिंह नहीं है बताएंगे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? पाकिस्तान हो जाएगा। तो पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो सिंह नहीं है। क्या है वो? क्या है? ढाल के ऊपर जो होता है अर्धचंद्र, उसमें तारा बना होता है। ठीक, आपने देखा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आठवां, एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं कहलाती हैं। समान दाब वाली रेखाएं कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं बताएंगे? आठवें का राइट आंसर तो वो हो जाएगा आइसोबार्स कहलाती हैं। ठीक, नेक्स्ट, यह दिवस इक्विनॉक्स कहलाता है। कौन सा दिवस? तो मार्च 21 है, 21 मार्च का इक्विनॉक्स दिवस कहलाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। यह राजनीतिक विमान दुर्घटना में मारे गए, कौन मारे गए थे बताएंगे आप? 10वें का राइट आंसर तो वो थे संजय गांधी। कौन थे? 10वें का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? संजय गांधी मारे गए थे। ठीक, कब मारे गए थे? तो 23 जून 1980 को मात्र 33 वर्ष की अवस्था में दुर्घटना में, हवाई दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका कहाँ पर है? 11 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, यह राजनीतिक कभी दूरसंचार विभाग के कार्यवाहक मंत्री नहीं रहे हैं। तो 11 का राइट आंसर बताएंगे कौन नहीं रहे हैं? तो ए राजा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राजा। नेक्स्ट, पुलेला गोपीचंद इस खेल से संबंधित रहे, किससे संबंधित रहे? बैडमिंटन से। नेक्स्ट, यह बुकर पुरस्कार विजेता रहीं, इनमें से कौन है जिन्हें बुकर पुरस्कार मिला है? 13 का तो थी अरुंधति राय थी। कौन थी? अरुंधति राय को मिला था। किसके लिए? इनका जो एक उपन्यास था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, उसी के लिए इनको बुकर प्राइज मिला था इनको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14, इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। किसे सम्मानित किया चुका? सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिल चुका है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित जवाहरलाल नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री थे। फिर से जरा पहले क्वेश्चन नंबर वो देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। ठीक, क्या लिखा हुआ था इसमें? इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, तो सभी को इनमें मिल चुका है। तो सबसे पहले देखेंगे आप किसके? सिंगर जो थी आपकी लता मंगेशकर, इनको भी मिल चुका है 2001 में भारत रत्न। क्रिकेटर के जब पिता कहा जाते हैं सचिन तेंदुलकर को, तो उनको भी मिला है 2013 में। बचे कौन है आपके? अटल बिहारी वाजपेयी, इनको 2014 में मिल चुका है। ठीक, तो इन तीनों को ही सम्मानित किया जा चुका है भारत रत्न से। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, पंडित जवाहरलाल नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री रहे, कब तक प्रधानमंत्री रहे? तो 1964 तक प्रधानमंत्री रहे। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास है, तो कौन सा होता है?
शक, भाद्र, कार्तिक या फिर चैत्र। बताएंगे 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 17वें का राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि क्या हो जाएगा, चैत्र हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18। 5 सितंबर इस कारण मनाया जाता है क्योंकि इनका जन्म दिवस था। 5 सितंबर किसका जन्मदिन था, सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन का, इसीलिए इनका क्या मनाया जाता है, शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। अगला, राष्ट्रीय गीत इस उपन्यास से लिया गया है। राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम कहाँ से लिया गया, आनंद मठ से लिया गया है। किसका है, बंकिम चंद्र चटर्जी का है। ठीक, और कभी कभी पूछता है कि सन्यासी विद्रोह का संबंध किससे है, तो आप बोलेंगे आनंद मठ से है। 20वां, इस पुस्तक पर आधारित यूट्यूब वीडियो बहुत लोकप्रिय था। किस पुस्तक पर आधारित, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं 20 का। लेक्चर ऑन फिजिक्स एक हो गया 20 का पहला। एटमस इन द फैमिली, द टाइगर मॉम, द लास्ट लेक्चर। तो बताएंगे 20वें का क्या हो जाएगा, लास्ट लेक्चर। ठीक, द लास्ट लेक्चर ये प्रसिद्ध था। अगला, भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। 21 का बताएंगे, वो है 7। कितना हो जाएगा, 7। चलिए देखते हैं। जब ये प्रश्न पूछा गया था उस समय तो 7 था, लेकिन वर्तमान में जब पूछेगा तो अब 8 बोलेंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैकमोहन रेखा भारत तथा इस देश के बीच की सीमा रेखा है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच की है। ठीक, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला तापी तथा इस नदी के बीच स्थित है। किस नदी के बीच स्थित है, 23 का बताना है, नर्मदा नदी के बीच में। ठीक, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,800, कितना, 8,850 मीटर है। कितना ऊंचा है, 24 का बताएंगे, 8,850 मीटर, बिल्कुल सही। तलचर कोयले की खाने यहाँ हैं, कहाँ हैं, 25 का राइट आंसर बताएंगे, 3 हो जाएगा, उड़ीसा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 26। यह राज्य नमक का उत्पादक नहीं है। कौन सा राज्य जो है नमक का उत्पादक नहीं है, 26 का राइट आंसर बताएंगे, बिहार नमक का उत्पादन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 27। क्या लिखा हुआ है, निम्न व्यक्ति के समाधि स्थल को विजय घाट कहा जाता है। किसके समाधि स्थल को विजय घाट कहा जाता है, बी आर अम्बेडकर, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या फिर राजीव गांधी। तो इसका हो सकता है आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री होगा। बताएंगे, बिल्कुल सही, लाल बहादुर शास्त्री होगा। अगला क्वेश्चन, प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष इस वर्ष चुने गए। कब चुने गए थे, 28 का बताएंगे, वो थे 1929 में चुने गए थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, कौन थी, सुचिता कृपलानी। 29 का राइट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, सुचिता कृपलानी। 30 का बताएंगे, भारत में पहली बोलती फिल्म कौन थी, आलम आरा हो जाएगा 30 का, बिल्कुल सही, आलम आरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 31। देखिए क्या लिखा हुआ है, सर्वश्रेष्ठ फीचर का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म थी, कौन सी फिल्म थी, बताएंगे। 31 का राइट आंसर, तो वो थी श्यामची आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 32 का राइट आंसर बताना है आपको। इस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक मतों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया। 32 कौन थे वो, बताएंगे इसका राइट आंसर। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देखेंगे, तो इसमें जो दिया हुआ है आपका रामविलास पासवान, शरद पवार, इंदिरा गांधी, आचार्य कृपलानी। तो जो सबसे ज़्यादा जो था अंतर से जीतने का रिकॉर्ड, तो उनके नाम है स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे की पुत्री प्रीतम मुंडे। ठीक, तो इसमें है ही नहीं प्रीतम मुंडे है ही नहीं। उन्होंने 5 लाख यानी कि सॉरी 7 लाख 7 लाख वोटों के अंतर से जीता है। पहले स्थान पर तो वो हैं, और दूसरे स्थान पर आपके कौन हैं, तो नाम है वाम दल के नेता अनिल बसु के नाम है। ठीक, उन्होंने 5 लाख, लगभग 5 साढ़े 5 लाख वोट के अंतर से जीता है। और तीसरा किसके नाम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर है। और चौथा आपका किसका है, रामविलास पासवान। तो इसमें और ऑप्शन नहीं है, तो आपका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, रामविलास पासवान हो जाएगा। ठीक, अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या लिखा हुआ है, पढ़ेंगे अच्छे से। किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता था, किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता था, तो राम मनोहर लोहिया को कहा जाता था फ्रंटियर गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या लिखा हुआ है, वाक्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है, तो है नाइक कंपनी से। एन, क्या लिखा हुआ है, नशेद दर्द निवारकों की एक श्रृंखला में आई इसके लिए आता है, किसके लिए आता है, 35 का बताएंगे, इन्फ्लेमेटरी के लिए आता है। ठीक, ओमेगा 3 इसका एक वर्ग है, किसका वर्ग है, 36 का राइट आंसर बताएंगे, वसीय अम्ल का। नेक्स्ट, उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज में बताया गया कि वह 2 सूर्योदय होते हैं, वहाँ 2 सूर्योदय होते हैं। 37 का बताएंगे राइट आंसर, क्या हो जाएगा, कैप्लर 16b। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 38, सॉरी
क्या लिखा हुआ है? 2011 में किस नेता ने अनशन किया था तथा इसे सद्भावना मिशन कहा गया? किसने अनशन किया था 2011 में? तो वो थे नरेंद्र मोदी थे, ठीक। 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 39। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया? तो वो थे एपीजे अब्दुल कलाम थे, ठीक, एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका, क्या लिखा हुआ है? 2011 में किस भारतीय क्रिकेट के खिलाड़ी ने खेल के एक दिवसीय प्रारूप से संन्यास लिया? तो 2011 में किसने संन्यास लिया था? वो थे राहुल द्रविड़, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यू सॉरी क्या लिखा हुआ है? अच्छे से देखेंगे। यूएसए में 2011 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के भूतपूर्व प्रमुख को बंदी बनाया गया? बताएंगे 41 का राइट आंसर। तो वो थे आईएमएफ, ठीक, आईएमएफ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 42। किस यूरोपीय देश ने 2011 में अपना प्रथम महिला प्रधानमंत्री चुना? 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेनमार्क हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या लिखा हुआ है? ईएमआई जो कर्ज के पुनर्भुगतान से संबंधित है, में ई मतलब ई का अर्थ क्या होता है, ये पूछ रहा है सीधा सीधा आपसे। तो होता है इक्वेटेड होता है, ठीक, इक्वेटेड होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? तो लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी किसे बोला जाता है? रानी लक्ष्मीबाई। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखिए क्या लिखा हुआ है। भारत की श्वेत क्रांति के पिता कौन कहा जाते हैं? तो यानी कि भारत में श्वेत क्रांति के पिता किसे बोला जाता है, आपको ये बताना है, ठीक। तो किसे कहा जाता है? डॉक्टर पी जे कुरियन को कहा जाता है, ठीक। क्या हो जाता है? डॉक्टर पी जी कुरियन को कहा जाता है श्वेत क्रांति के जनक। और देखिए जो आपका लिखा है एम एस स्वामीनाथन को क्या होता है? हरित क्रांति के जनक बोला जाता है इनको, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 46। अमेरिकी विशेष सेना जिसने ओसामा बिन लादेन को मारा कहलाती है? तो क्या कहलाती है? शेर, शेर कहलाती है, सील, वॉलरस या फिर वेल? बताएंगे। 46 का राइट आंसर तो हो जाएगा सील, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा है। 47। किसने लास्ट सपर को चित्रित किया? बताएंगे 47 का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा आपका लियोनार्डो दा विंसी हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? बताएंगे 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 1920 हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर 49। यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है। तो कौन सा प्रसिद्ध स्थल जो है बिहार में स्थित है? बताएंगे 49 का राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 यानी कि अशोक स्तंभ। कहाँ पर है अशोक स्तंभ? बिहार में है, ठीक। ये कहाँ है? बिहार के वैशाली में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, देख लेते हैं। पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ? 50वें का राइट आंसर बताएंगे तो ये हो जाएगा 2004 में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51। निम्न में से कौन परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो कौन सा जो है परमाणु संरचना के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? बताएंगे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ये हो जाएगा मैडम क्यूरी हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इस धातु के यौगिक कुछ शीशों तथा साबुन दोनों के घटक हैं। बताएंगे 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पोटेशियम हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है 53। इस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है। तो कौन सा तत्व है? वो आपका कार्बन है, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो बता देंगे आप, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है, पिच ब्लेंड इसका एक अयस्क है। तो किसका अयस्क है बताएंगे? वो है यूरेनियम का है, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रांच में उच्चतम अनुपात में उपस्थित तत्व है। किसका तत्व है? एल्यूमिनियम, टीन, तांबा या फिर लेड? बताएंगे 56 का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा तांबा हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है, अकार्बनिक यौगिकों से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक था। तो कौन सा यौगिक था? तो ये था आपका यूरिया था, ठीक। क्या था? यूरिया। इसका फार्मूला क्या होता है? CONH2NH2 होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऊर्ज अपक्रिया इसे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होती है। तो ऊर्ज अपक्रिया किससे प्राप्त होता है? एल्किन से, अल्कोहल से, एल्किल क्लोराइड से या फिर ईथर से? बताएंगे 58 का राइट आंसर। तो होता है एल्केन से, ठीक। क्या हो जाएगा? एल्केन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कहाँ पर आपका 59। सिरके का पीएच मान होता है। तो सिरके का पीएच मान कितना होता है? 3 होता है, ठीक। नेक्स्ट,
ग्लिसरॉल में प्राथमिक अल्कोहलिक समूहों की संख्या है कितनी है? वो है आपका 2 है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या लिखा हुआ है? प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद है, तो कौन सा हो जाएगा बताएंगे? वो हो जाएगा आपका ग्लूकोज हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन अन्य तीनों को समाहित करता है? तो बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 62 का, तो ये हो जाएगा पारितंतु हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है? मशरूम है, तो मशरूम क्या है आपका? शैवाल है, अनावृत बीज है, पादप है या फिर कवक है? बताएंगे 63 का, तो ये हो जाएगा कवक है, ठीक। यह प्रकंद का एक उदाहरण है, कौन सा उदाहरण है? बताएंगे आलू है, प्याज या फिर अदरक या फिर लहसुन। तो 64 का राइट आंसर बताएंगे, वो हो जाएगा आपका अदरक हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा हुआ है? सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु है, कौन है? आदमी, बंदर, नीली व्हेल या फिर हाथी? 65 का राइट आंसर बताएंगे, तो हो जाएगा नीली व्हेल हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या लिखा हुआ है? प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का समान उत्पाद है, तो क्या है? ग्लूकोज, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर जल? बताएंगे 66 का, तो ये हो जाएगा जल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या लिखा हुआ है? 67, यह अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है। बताएंगे 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका थायराइड हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा अंग पित्त का श्रावण करता है? बोलेंगे 68 का राइट आंसर यकृत हो जाएगा, पित्ताशय, अग्नाशय या फिर ग्रहणी? तो 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यकृत हो जाएगा, ठीक। यकृत, लीवर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है आपका, रिकागमिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही यह तकनीक संभव हुई। तो कौन सा तकनीक संभव हुआ बताएंगे? 60 क्या है? 68 है, 69? 69 का राइट आंसर, ठीक। तो बता दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका टीकाकरण, वैक्सीनेशन हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा हुआ है? निम्न का कारण विषाणु है, तो कौन सा कारण है विषाणु? किसके कारण, यानी कि किस रोग में विषाणु होता है? विषाणु के कारण कौन सा रोग होता है, आपको ये बताना है इसमें, ठीक। तो होता है रेबीज। रेबीज कुत्ते के काटने से होता है और विषाणु के कारण होता है, ठीक। गति का अध्ययन क्या कहलाता है? उसे क्या बोलते हैं? गति के अध्ययन को काइनेटिक्स बोलते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था? तो क्वांटम सिद्धांत का सुझाव दिया था मैक्स प्लैंक ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या लिखा हुआ है? वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है कहलाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? पायरोमीटर बोलते हैं। लक्स इकाई, इसकी एक इकाई है, किसकी इकाई है बताएंगे 74 का? तो किसका है? प्रदीप्ति का इकाई है, ठीक, लक्स। अगला क्वेश्चन, यह एक आशुशक्ति का समतुल्य है, तो एक आशुशक्ति बराबर होता है 746 वाट होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर हैं तो प्रतिबिंब बनेगा, तो कैसा प्रतिबिंब बनाएगा? तो ये बनेगा आपका वस्तु के समान आकार का बनेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उष्मागतिकी का कौन सा नियम कहता है कि बिना किसी बाह्य कारक की सहायता के किसी कम ताप वाली वस्तु से किसी उच्च ताप वाली वस्तु को ऊष्मा स्थानांतरित नहीं की जा सकती? तो जीरो पहला, दूसरा या फिर तीसरा, कौन सा नियम कहलाता है बताएंगे 77 का राइट आंसर? तो वो कहलाता है आपका दूसरा नियम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक वायुयान की ध्वनि समानता किसके संगत होती है? तो यानी कि वायुयान कितने डेसिबल का होता है उसकी ध्वनि? तो होता है 100 डेसिबल का होता है। एक नैनोमीटर बराबर क्या होता है? 10 पावर माइनस कितना बताएंगे? नैनोमीटर का 10 पावर माइनस 7 सेंटीमीटर होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा हुआ है? सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, तो सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत बताना है, तो क्या है? नाभिकीय संलयन। अगला क्वेश्चन, जनजाति संथाल इस राज्य में नहीं रहती है, किस राज्य में जनजाति संथाल नहीं रहती है बताएंगे? असम है, झारखंड है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल? इसका राइट आंसर बताइए। का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, जो संथाल जनजाति है ना, वो आपका असम, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन सभी जगहों में रहता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, जो कि ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक। क्योंकि आप जब पढ़ेंगे इसमें, तो संथाल जनजाति कहाँ, मतलब कहाँ निवास करती है? तो असम हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन सभी जगहों पर होता है, ठीक। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें से, भारत में विशालतम समुद्र तट है, कहाँ पर है? केरल में है, गोवा में है, तमिलनाडु में या फिर पश्चिम बंगाल में है? बताएंगे 82 का राइट आंसर, तो है तमिलनाडु में, ठीक। झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य है, तो कौन सा राज्य है? वो है आपका बिहार।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पत्तन है। एन्नौर है, तूतीकोरिन है, कांदला है या फिर विशाखापत्तनम है। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 विशाखापत्तनम हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। 85 लिखा हुआ है आपका, दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाली राष्ट्रीय मार्ग का क्रमांक है, तो कितना क्रमांक है बताएंगे, तो हो जाएगा 2। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे 86 क्या लिखा हुआ है, केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है, तो बताएंगे 86 का राइट आंसर, तो हो जाएगा जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे 87 क्या लिखा हुआ है, रबी की फसल की कटाई का मौसम इनमें से होता है, कौन सा मौसम होता है। 87 का राइट आंसर बताएंगे तो हो जाएगा आपका मार्च हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है, बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र है, कौन सा संयंत्र है। 88 का राइट आंसर बताना इस बार आपको, बताएंगे जल्दी से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 टिस्को हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है, नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र यहाँ स्थित है, कहाँ पर स्थित है बताएंगे। 89 का राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 90, किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है, बताएंगे। 90 का राइट आंसर तो हो जाएगा एंथ्रासाइट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब क्या लिखा हुआ है, 91, नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव कहलाता है, तो क्या कहलाता है बताएंगे। 91 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 जलोढ़ होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए अब जो आपके क्वेश्चन है, आपके मैथ के क्वेश्चन आ गए, रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए। ठीक, तो यानी कि यहीं तक आपका जीके जीएस क्वेश्चन था। क्वेश्चन कितने थे 91, हमने क्या बोला था 75 प्लस, तो देखिए 75 प्लस हो गए हैं। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।